हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं भाई आप लोग? फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? लास्ट क्लास में हम यहाँ तक पहुँच गए थे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक। तो हमने ये वाला टॉपिक चलना है आज, बिहेवियर ऑफ नाउन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक हम आज फिनिश कर देंगे, और अगर आज नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास में तो कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। फिर उसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक चलेगा, प्रेपोजिशन, मंडे से। ठीक है भाई, प्रेपोजिशन का टॉपिक आपका चलाएंगे। एडवर्ब रिकॉर्डेड। सीजीएल के लिए संकल्प बैच एनफ है? हाँ बेटा, एनफ है। हाँ जी भाई, पहले तो टॉपिक है आपका बिहेवियर ऑफ नाउन। नाउन का बिहेवियर। चलो भाई, ग्रुप वन स्टार्ट करते हैं। ग्रुप वन में कह रहा है कि भाई दिस ग्रुप, इस ग्रुप में वो सारे नाउन आते हैं जो देखने में तो प्लूरल की तरह लगेंगे, लेकिन इस्तेमाल भी प्लूरल की तरह ही होंगे। ठीक है, यानी कि प्लूरल की तरह दिखेगा और प्लूरल की तरह ही इस्तेमाल होगा। बस इसमें मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग पेपर में, कि यहां से हमें एस एस को नहीं हटाना। हम इनमें से एस एस हटा के और नवाब बन जाते हैं, बाबूजी बन जाते हैं। नहीं, जैसे हम रिचेस, देखिए मेरे भाई, रिच अलग चीज होती है। रिच होता है अमीर, लेकिन ये नाउन नहीं होता, ये एडजेक्टिव होता है। पर रिचेस जो होता है वो अपने आप में नाउन होता है। रिचेस का मतलब होता है मेरे भाई अमीर लोग। ठीक है, सॉरी, रिचेस का मतलब होता है संपत्ति, धन संपत्ति। रिच होता है अमीर। तो इसीलिए मैंने यहां लिखा है रिचेस, वेल्थ होता है, धन संपत्ति। प्रीमाइसेस वो एरिया होता है आसपास का। स्पेक्टिकल्स, देखिए कई बच्चों को मैं देखता हूं वो स्पेक्टिकल में से एस हटा देते हैं, गलत। चश्मा कहना है तो एस लगाना पड़ेगा। वैल्यूएबल्स का मतलब होता है वैल्यूएबल थिंग्स, यानी कि मूल्यवान वस्तुएं। इसे हिंदी में हम लिख देंगे मूल्यवान वस्तुएं। ठीक है, ऐसे ही आएगा मूवेबल्स। मूवेबल्स का मतलब है मूवेबल थिंग्स। ईटेबल्स का ये मतलब है खाने योग्य वस्तुएं। आर्म्स का मतलब है चैरिटी, यानी कि भिक्षा, भीख। वेजेस का मतलब है मजदूरी, लेबर। ठीक है, और इसके दो अर्थ होते हैं, एक होता है मजदूरी और एक होता है रिजल्ट। जब इसका मतलब होगा मजदूरी तो ये प्लूरल होगा, जब इसका मतलब होगा रिजल्ट, परिणाम, तो ये सिंगुलर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, वेजेस ऑफ हार्डवर्क, हार्डवर्क का रिजल्ट, यहां पर रिजल्ट है तो सिंगुलर में आ जाएगा इज। और तनख्वाह पे कैश में मिलती है तो यहां पर है पेमेंट। तो जब भी यहां तनख्वाह का सेंस आएगा, पेमेंट का सेंस आएगा, तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो इसीलिए वेजेस के दो अर्थ होते हैं। ठीक है, पेमेंट में प्लूरल और आपका रिजल्ट में सिंगुलर। ठीक, नेक्स्ट, शॉर्ट्स। तो मेरे भाई, शॉर्ट्स जो होता है ये आपके जो वो पहनते हैं आप, आधी पैंट, उसे कहते हैं शॉर्ट्स। सॉक्स, मोजे, गुड्स, सामान, ट्राउजर्स। एनाल्स, एनाल्स होता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, सरकारी दस्तावेज। और जहां रखे जाते हैं उन्हें आर्कीव्स कहते हैं। ठीक है, थैंक्स, सीजर्स की स्पेलिंग SCISSORS, कैंची। सराउंडिंग्स, वातावरण। आर्म्स, भुजाएं और हथियार, दोनों इसके अर्थ होते हैं। पेंट्स, न्यूपशल्स, न्यूपशल्स होता है शादी से संबंधित चीजें, रिलेटेड टू मैरिज, शादी से संबंधित वस्तुएं। बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन। प्लायर्स, चिमटा। गैलोज,
फांसी का फंदा, ठीक है, फांसी का फंदा। बिलोंगिंग्स होता है सामान, ठीक। द टीचर सेड दैट रिचेज, अब देखिए रिचेज प्लूरल नाउन होता है, तो ये है धन संपत्ति, ये हो जाएगा प्लूरल। रिचेज हैव विंग्स, पैसे के पंख होते हैं। अगर यहाँ रिचेज की जगह मनी होता तो भाई मनी के साथ लगता हैज, क्योंकि मनी सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। माई स्पेक्टिकल्स, मेरा चश्मा, हैव, चश्मा प्लूरल नाउन होता है तो हैव। आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, ठीक है, भिखारियों को भीख दी गई। बेगर्स की स्पेलिंग में BEGGARS ये लगाना है, ठीक है। आर्म्स होता है चैरिटी, भिक्षा भीख, तो इसका आंसर हो जाएगा वर। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ट्राउजर्स का एक पेयर, तो यहां पर ट्राउजर सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर है पेयर, तो आंसर इसका हो जाएगा वॉज, ठीक है भाई। 5, वी शुड कीप आर सराउंडिंग, नहीं भाई सराउंड ये बहुत आता है पेपर में, ये पिछली बार के पेपर में पूछा था आपसे, सराउंडिंग में एस लगता है, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया ग्रुप 1। अब आते हैं ग्रुप 2 पे। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि पहले ग्रुप में कोई समस्या है किसी को, किसी बच्चे को पहले ग्रुप में कोई दर्द है। आंचल तोमर, सर हेल्प चाहिए थी। हाँ बताओ बेटा क्या हेल्प चाहिए। यू, आर रिस्पॉन्सिबल में यू का, यू में यू का पार्ट ऑफ स्पीच होगा प्रोनाउन। सर पेयर है तो वर होगा, नहीं यार, पेयर लेकिन एक है ना, इसीलिए भाई, क्योंकि पेयर एक है तो सिंगुलर होगा। आ पेयर कह देना भाई उसने, आ पेयर। हाँ जी भाई, बोलो बोलो बोलो, यहां तक कोई डाउट किसी के मन में। पर कौन सा टॉपिक, अबे ओ गधे, गधा कहाँ, ये तो कन्या है, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे बेटा, ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, नाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। टेस्ट सीरीज कब होगी। टेस्ट सीरीज आपकी शायद 15 अगस्त के बाद से स्टार्ट होगी। नो सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। सर ट्राउजर नहीं बेटा, ट्राउजर तो हम स्पोकन में बोलते हैं, पर वो गलत है। ट्राउजर तो हम, ठीक है भाई, अगर हम ट्राउजर की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्त, तो ट्राउजर तो सिंगुलर, वो सानी की ट्राउजर आप कहना चाह रहे हो, सर ट्राउजर्स थोड़ी ना बोलते हैं, स्पोकन अलग चीज होती है, स्पोकन में तो हम ट्राउजर ही बोलते हैं, ठीक है। अगला ग्रुप सेकंड, दिस ग्रुप इज अ फैमिली ऑफ दोज नाउन्स विच आर जनरली यूज्ड इन सिंगुलर, मतलब इस ग्रुप में सारे वो नाउन आएंगे जो सिंगुलर, अभी हमने पढ़ा था प्लूरल, अब हम पढ़ रहे हैं सिंगुलर, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है इन सभी ग्रुप का, ठीक है। वर्ड कौन कौन से हैं, सीनरी, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोएट्री, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, हेयर, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। वेस्टेज, ट्रैफिक,
ज्वेलरी, ज्वेलरी, इक्विपमेंट, परसेंटेज, डर्ट, डस्ट, पोट्री, बेकरी, फ्यूल, कन्फेक्शनरी, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो पोएट्रीज नहीं आ सकता। या तो पोएट्री होगा या पोएम्स भी होगा, क्योंकि पोएम का प्लूरल पोएम्स होता है। अगर आपको प्लूरल करना है तो पोएम का बना दो, पोएट्री का पोएट्रीज मत बनाना। फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, यहाँ एस लगा देते हैं। द फर्नीचर वॉज, क्योंकि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। द सीनरी ऑफ कश्मीर, अब सीनरी यहां पर सिंगुलर नाउन है तो एंचेंट्स एस लग जाएगा। आई पास द एग्जाम, मैंने एग्जाम पास किया, बट द परसेंटेज ऑफ माई मार्क्स वॉज, क्योंकि बेटा परसेंटेज अनकाउंटेबल नाउन होती है। ये तो आपको मैंने सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में भी पढ़ाया था। योर हेयर इज ब्लैक, सिंगुलर। ही गेव एन इंफॉर्मेशन नहीं होता, इंफॉर्मेशन से पहले अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन नहीं लगता, तो ये बनेगा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। शी वॉन्ट्स टू बाय सम ज्वेलरीज नहीं होगा, एस सी आई एस नहीं लगेगा, ज्वेलरी होगा। ही लर्नड द अल्फाबेट, अल्फाबेट्स नहीं होगा, अनकाउंटेबल नाउन है। देर इज मच फिल्थ में एस नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन है। गंदगी, तो एस आई एस नहीं लगेगा। ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिसचीफ्स नहीं होगा, अनकाउंटेबल नाउन है, मिसचीफ गलती। यहां पर लगेजेस नहीं होगा, लगेज होगा। तो ये था आपका ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड में कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट जल्दी से। फिर चलते हैं हम लोग ग्रुप थर्ड की तरफ। सबसे ज्यादा आपके पेपर में मिलेंगे ये वाला ग्रुप। तुम पूछ रहे थे ना सर कौन सा टॉपिक नाउन से सबसे ज्यादा आता है, यही वाला टॉपिक मिलेगा सबसे ज्यादा। राधिका सिकरवार क्या कह रही है बेटा, बताइए क्या कह रहे हैं आप। हाँ जी बाबू बताओ जरा, क्लियर है यहां तक बच्चों सब। क्लियर है भाई। 11 वाले में लगेज, ओहो हो, चलो वो तो कर देता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। ठीक है, हाँ टिक गलत हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है भाई। 15 अगस्त को ऑफर आएगा क्या बैच पे? ऑफर चलो देखेंगे, करवा देंगे रॉबिन सर से बात करके। लेकिन अग्नि बैच पे ही आएगा, संकल्प पे नहीं। संकल्प पे सिर्फ एक ही बार ऑफर आएगा, और वो आएगा जब टेलीग्राम में 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। आप समझाओ और समझ में, अरे भाई कैसी बात कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके रुलाओगे क्या। मैथमेटिक देखिए, ग्रुप नंबर 3 में सारे जो वर्ड हैं ये सिंगुलर होते हैं। अच्छा देखने में प्लूरल लगेंगे, जैसे एस लगा है मैथमेटिक्स, लेकिन सब्जेक्ट का नाम है तो नाम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर है। लिंग्विस्टिक्स भी सब्जेक्ट का नाम है, अरेबियन नाइट्स भी सब्जेक्ट का नाम है, एथिक्स भी सब्जेक्ट का नाम है। अरेबियन नाइट्स सॉरी किताब का नाम है, फिजिक्स नाम है, सिविक्स नाम है, एकॉस्टिक्स साउंड का अध्ययन होता है ये, हार्ड टाइम्स ये बुक का नाम है, टेल ऑफ टू सिटीज बुक का नाम है, जेनेटिक्स ये भी, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री का नाम है। ये सारे क्या हैं, नाम है। और नाम सिंगुलर ही होता है, प्लूरल नहीं होता भाई।
ठीक है भाई। चलिए, टू स्टेट्स ये नोवेल का नाम है, ठीक है भाई। मम्प्स बीमारी, बिलियर्ड्स ये भी गेम का नाम है। थ्री इडियट्स ये भी नोवेल का नाम है। मीजल्स बीमारी का नाम है। न्यूज़ ये बहुत आता है, सिंगुलर रहेगा। समन्स को देखते ही बच्चे पता क्या करते हैं, इसे प्लूरल मान लेते हैं, जबकि ये समन्स सिंगुलर होता है, सरकार का आदेश होता है ये। इनिंग में से एस हटा के एनडीए में दिया था 2019 में क्वेश्चन, तो एस नहीं हटेगा इनमें से, ठीक है। किसी के नाम में जो वर्ड लिखा है उसे थोड़ी ना हटा सकते हो। द न्यूज वर नहीं होगा, द न्यूज होगा वॉज। और कास्ट का कास्टेड नहीं होगा, कास्ट कास्ट कास्ट। रोहित शर्मा विल श्योरली मेक द रिकॉर्ड ऑफ 300 इन एन इनिंग्स। इनिंग्स ही होगा भाई, चाहे भले आर्टिकल ए और एन लगाओ यहाँ पे, तो इनिंग नहीं होगा, इनिंग्स होगा। मीजल्स बीमारी का नाम है इज। लिंग्विस्टिक नहीं होता, लिंग्विस्टिक्स होता है। टू समन्स नहीं होगा, टू समन्सिस होगा, और ये समन्सिस प्लूरल होगा, तो ये अगर एक होता तो समन्स और प्लूरल होता तो समन्सिस। एथिक्स किसी सब्जेक्ट का नाम है जो कि सिंगुलर है, तो आंसर इसका हो जाएगा डिमांड्स। अच्छा, ये मिस्टेक कर दी थी मैंने अभी यहाँ पे, तो इसे हम करेक्शन कर देते हैं। लगेजेस नहीं होगा, लगेज हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, टाइप 3 तक कोई दिक्कत किसी के मन में? कोई दर्द हो, कोई पेन हो दिल में या लंग्स में, फेफड़े में, या आपकी किडनी में, इस सवाल को लेकर? बोलो बेटा, कोई डाउट किसी को? कोई दिक्कत? नो। चलो जी, आगे बढ़ो फिर। ग्रुप 4 में वो नाउन है जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन है प्लूरल, जैसे कैटल। कैटल को देख के लगता है सिंगुलर हो, लेकिन कैटल का मतलब बहुत सारे जानवर होते हैं। चिल्ड्रन का मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं। पीजेंट्री का मतलब बहुत सारे मजदूर किसान लोग होते हैं। पोल्ट्री का मतलब बहुत सारी मुर्गियां होती हैं। वर्मिन का मतलब बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं। क्लर्जी का मतलब बहुत सारे क्लर्क होते हैं, जो पादरी लोग होते हैं। फॉक का मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, वो चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो। जेंट्री का मतलब बहुत सारे जेंटल पीपल होते हैं, जेनेटिक नहीं, जेंटल पीपल। और पुलिस में बहुत सारे क्या होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो कैटल में एस नहीं लगेगा, कैटल ही होगा, और इसके बाद आएगा वर। फिर है पोल्ट्री। पोल्ट्री प्लूरल नाउन होता है, तो इसीलिए यहां पर आ जाएगा हैव, हैज नहीं आएगा। पुलिस प्लूरल नाउन है, तो इसीलिए हैव आ जाएगा, हैज नहीं आएगा, ठीक है। और इन्वेस्टिगेट के पीछे इनटू नहीं लगता। इनफेक्ट के पीछे लगता है प्रपोजिशन विद। इन्फेक्टेड विद का मतलब किसी चीज से ग्रसित होना। द जेंट्री हैव हैज, तो जेंट्री प्लूरल नाउन है, तो इसीलिए हैज हट जाएगा, सीधा बनेगा हैव, ठीक। चलो जी, नोट। जैसे कि शब्द होते हैं ज्यूरी, कमेटी, तो ये सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी। अगर सेम ओपिनियन है तो सिंगुलर, और अगर डिवाइड ओपिनियन है तो प्लूरल है, ठीक है। सेम ओपिनियन में ये सिंगुलर होते हैं। तो ज्यूरी यहाँ यूनैनिमस है, तो इसका मतलब कैसा ओपिनियन है, सबका सेम है, एक ही मत है, तो आंसर इसका हो जाएगा इज। कमेटी यहाँ डिवाइड हो रही है, डिवाइड हो रही है ना, तो ये प्लूरल हो जाएगा वर, ठीक है। तो इस वाले ग्रुप में बस यही वाली बात ध्यान रखनी है। अब आते हैं अगले ग्रुप की तरफ। इस ग्रुप से जो भी मैं चीजें पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, वो ध्यान से देखना, एक एक करके आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं यहां से, ठीक। नाउ नंबर प्लस न्यूमरल प्लस नाउन, देखो, अगर किसी नाउन से पहले कोई नाउन आ जाए और इस नाउन, ये नाउन इसकी विशेषता बताने लगे, तो इस नाउन को नाउन नहीं कहेंगे, इस नाउन को कहेंगे एडजेक्टिव। जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन की विशेषता बताए तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये पेपर में हमेशा इसको प्लूरल देता है, तुम्हें इस नाउन को सिंगुलर रखना है जो इस नाउन से पहले वाला है। यानी कि नाउन 1 से पहला जो नाउन 2 है, इसे आपको सिंगुलर रखना है, ठीक है दोस्त। ये याद रखना बस कि इसे सिंगुलर रखना है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम करता है,
ठीक, बस यही आएगा पेपर में। वाइल आई वॉज गोइंग टू कॉलेज आई फाउंड अ 500 रुपीज, नहीं, ये नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो 500 रुपी नोट। ही ट्रेवल्स बाय एयर एंड स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, होटल नाउन है, नाउन से पहले ये एडजेक्टिव। ही इज द ऑनर, द ऑनर ऑफ अ 4 स्टार्स, नहीं, 4 स्टार होटल, 4 सितारा होटल का मालिक है वो। आई विल डेफिनेटली पुट 4 स्टार, नहीं बेटे, 4 स्टार्स। अब यहाँ स्टार के आगे कोई नाउन नहीं है, तो इसीलिए एडजेक्टिव के हिसाब से ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है। ही पार्टिसिपेटेड इन अ 10 माइल्स, नहीं, क्योंकि यहाँ नाउन है, नाउन से पहले ये एडजेक्टिव, तो यहाँ पर एस हट जाएगा, अ 10 माइल रेस। शी गेव मी 2 10 रुपी कॉइन्स, कॉइन्स यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले रुपी में से एस हट जाएगा। तो ये वाला टाइप सबसे ज्यादा आता है इस कैटेगरी में। ठीक है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये जो हमने अभी किया है ये वाला। बी, अगर किसी प्रपोजिशन के आगे पीछे नाउन दिया है और ये न्यूमेरल यानी कि संख्या यहां पर दी है, तो दोनों ही प्लूरल होंगे, ये भी प्लूरल होगा, ये भी प्लूरल होगा। लेकिन अगर इसी को हम इस तरीके से लिख दें कि ऑफ प्रपोजिशन ना आके सिर्फ हमने यहां पर नंबर, न्यूमेरल और नाउन, तो नाउन से पहले ये एडजेक्टिव हो गया, तो ये एडजेक्टिव सिंगुलर रहेगा, एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को समझाने के लिए मैं अपने दूसरे अंदाज से समझाता हूं। देखो, जैसे मैंने आपसे कहा 2000 रुपए, तो मैं कहूंगा 2000 रुपीज, ये प्लूरल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको यहां ले आया 1000 और मैंने इसमें एस लगा दिया ऑफ, तो अब हो जाएंगे हजारों रुपये, तो ये होगा थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। ठीक है, 1000 की जगह थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। ठीक है भाई। अब जैसे मैंने कहा 3 मिलियन स्टूडेंट्स, अब बताओ इसको कैसे लिखोगे आप, कैसे बताओ? मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये ऑफ लगते ही प्लूरल हो जाएगा, अदरवाइज ये सिंगुलर रहेगा। ठीक, लो जी, तो एग्जाम्पल पढ़ो अब जरा इसका। 50 मिलियंस एनिमल्स कहना गलत है, तो ये होगा 50 मिलियन एनिमल्स। ऑफ आते ही मिलियंस ऑफ एनिमल्स, यहां से एस हटा देंगे तो ये गलत हो जाए। 10,000 स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट में से एस हट जाएगा। नेक्स्ट, ऑफ आ गया तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और डजन पेंसिल लिखना सही है। दर्जनों, ऑफ आ गया तो यहां प्लूरल होना जरूरी है, तो डजन्स ऑफ बनानाज। 300 में एस हट जाएगा, बनेगा 300 रुपीज। लेकिन अगर सौयों कहोगे तो प्रपोजिशन के आगे पीछे हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, ये हो जाएगा प्लूरल नाउन। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया सबको? कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताओ जल्दी से, कोई डाउट किसी के मन में? बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से, यहां तक सब क्लियर है ना? अब आ जाओ यूजेस ऑफ पोजेशन। पोजेशन का अधिकार कैसे दिखाया जाता है, मतलब पोजेशन जो है अधिकार, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आपको पोजेशन लगाना बताते हैं कि पोजेशन लगता कैसे है, अधिकार दिखाया कैसे जाता है। ठीक है, तो मेरे भाई अधिकार दिखाया जाता है जब कोई सिंगुलर नाउन दिया हो, तो सिंगुलर नाउन का अधिकार हम कैसे दिखाते हैं? एपोस्ट्रोफी एस से दिखाते हैं। प्लूरल नाउन का अधिकार हम दो तरीके से दिखाते हैं, एपोस्ट्रोफी से भी दिखाते हैं और एपोस्ट्रोफी एस से भी दिखाते हैं। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? देखो, एपोस्ट्रोफी से जब दिखाएंगे, जब जैसे मान लो सपोज करो चिल्ड्रन है, ये एक ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में एस नहीं लगा, तो मैं कहूंगा चिल्ड्रंस
स्कूल, बच्चों का स्कूल। लेकिन अगर मैं कहूँ लड़कों का कॉलेज, तो बॉय का प्लूरल बॉयज, एस आ गया, एस आते ही केवल एपोस्ट्रॉफी लगेगा, बॉयज कॉलेज, लड़कों का कॉलेज। तो जिस वर्ड के लास्ट में एस लगा हो तो वहां एपोस्ट्रॉफी के बाद एस नहीं लगाना, और जिस वर्ड के लास्ट में एस ना हो तो वहां पे लगाना एपोस्ट्रॉफी एस। तो ऐसे बनता है अधिकार। ठीक है भाई, अब आ जाओ। कभी भी लगातार दो शब्दों में एपोस्ट्रॉफी एस मत लगाना। एक में प्रपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करना और एक में इस्तेमाल करना एपोस्ट्रॉफी एस का। इसीलिए उसने कहा डबल पोजेशन विद द हेल्प ऑफ एपोस्ट्रॉफी इज नॉट अलाउड। एपोस्ट्रॉफी की हेल्प से डबल पोजेशन अलाउ नहीं है। रवि की पत्नी के माता पिता आ गए हैं क्योंकि वह दहेज की मांग कर रहा है। लालच तो उसके अंदर कूट कूट के भरा है, एक दिन उसे पछताना पड़ेगा क्योंकि वो किसी ने सही कहा है, जैसा बोगे वैसा काटो। तो इसका मतलब इसको ट्रांसलेट करना है, रवीज वाइफ पेरेंट्स। तो रवि की पत्नी और पत्नी के माता पिता, दो बार एपोस्ट्रोफी एस लगाना सरासर अपराध है, गलत है। तो इसमें क्या कहेंगे, द पेरेंट्स ऑफ, तो एक बार आपने ऑफ लगा दिया और एक बार लगा दिया रवि में एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, क्योंकि, तो क्योंकि के लिए एज कंजक्शन आता है, देयरफॉर नहीं। ही इज आस्किंग फॉर डाउरी, आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड, मांग करना, और लालच को कहते हैं एवराइस, और कूट कूट के भरना होता है इनग्रेन कर देना। ठीक है, और वन डे ही विल हैव टू फील रिमोर्स, रिमोर्स का मतलब होता है पछताना। और किसी ने सही कहा एज यू सो शैल यू रीप, तो जैसा बोगे, और रीप होता है काटना। ठीक है, तो जैसा बोगे वैसा काटोगे। गीता के पति का जीवन अनगिनत मुसीबतों से भरा हुआ है। तो गीताज हस्बैंड और हस्बैंड की लाइफ, तो गीता का अधिकार हस्बैंड पे और हस्बैंड का अधिकार लाइफ पे। तो डबल एपोस्ट्रोफी एस आप यहां नहीं लगाओगे, तो नहीं लगाओगे तो ये तो ठीक है। अब कैसे करें, एक जगह पर ऑफ लगा दो, प्रपोजिशन ऑफ लगा दो एक जगह पर, और एक जगह पे एपोस्ट्रोफी एस लगा दो। तो देखो ये बन गया द लाइफ ऑफ गीताज हस्बैंड। ठीक, बाकी तो ये ट्रांसलेट कर रखा है सिर्फ मैंने। तो यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? इसमें कोई डाउट? अब देखो जॉइंट और सेपरेट पोजीशन, एक साथ और अलग अलग अधिकार कैसे दिखाते हैं। सपोज करिए दो नाउन आपको दिए हैं और इन दोनों का जो अधिकार है वो किसी यहां दिए हुए नाउन पर है, लेकिन इनका क्या है, जॉइंट पोजीशन है, जॉइंट। तो जॉइंट अधिकार दिखाने के लिए लास्ट वाले में एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। लेकिन अगर मान लीजिए सेम इसी हिसाब से दो नाउन आपको दिए हैं और किसी तीसरे नाउन पर अधिकार दिखाना है, तो इन दोनों का जो अधिकार है, लेकिन ये क्या है, अलग अलग चीजें हैं, प्लूरल नाउन है ये, है ना, अलग अलग है यहां पर। तो ये हो गया सेपरेट पोजीशन, सेपरेट। तो यहां एपोस्ट्रोफी एस और यहां दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। तो सेपरेट में दोनों में, और जॉइंट में लास्ट वाले में। फर्स्ट वाले में भी नहीं लगेगा जॉइंट में, जॉइंट में हमेशा लास्ट वाले में लगता है। ठीक है, आई वेंट टू जॉन एंड मैरीज हाउस, मैं जॉन और मैरी के घर गया, टू मीट दैम, उनसे मिलने, बट फाउंड द कपल एब्सेंट। तो सही है बिल्कुल, लास्ट वाले में अधिकार है। आई हैव रेड दिनकर एंड निरालाज, तो दिनकर की भी और निराला की भी, तो दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, दोनों की अलग अलग कविताएं। रमेश और राजीव की कंपनी, तो दोनों की एक ही कंपनी है, तो ये हो जाएगा आपका लास्ट वाले में अधिकार। मयंक और रवि की घड़ियां, तो अलग अलग घड़ियां होंगी दोनों की, तो इसीलिए दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। हो गई बात क्लियर? रविन्द्रनाथ टैगोर और जावेद अख्तर दोनों की अलग अलग कविताएं हैं, तो दोनों में एपोस्ट्रोफी एस। मनीष और मनोज की एक ही सिस्टर है, तो लास्ट वाले में एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। ठीक है भाई, तो यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी विद पजेसिव प्रोनाउन एंड पजेसिव एडजेक्टिव। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट भी सीखो, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या करें हम, ना पजेसिव एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ना पजेसिव प्रोनाउन में लगाते हैं। आपको कहोगे सर इसका मतलब क्या है, इसका समझा दीजिए, तो मैं बताता हूं आपको। पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माय, तो माय खुद अधिकार दिखाता है, आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे। ऐसे ही माइन पजेसिव प्रोनाउन, ये तो खुद अधिकार लिए बैठा है, नाउन भी अपने अंदर, तो इसमें भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे। दिस इज माई वॉच, ये मेरी घड़ी है, एंड
दैट इज योर्स, तो कोई एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, सीधा योर्स। द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट प्लेइंग इट्स रोल, तो यहां पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, अपना रोल ITS। योर्स ट्रूली, तो योर्स ट्रूली कौन सा योर्स होगा, YOURS, ठीक है, ये होगा, ये इधर सही है, योर्स ट्रूली। योर्स सिंसियरली ये भी गलत है, तो सही होगा योर्स सिंसियरली, ठीक है, क्योंकि योर्स YOURS बिना एपोस्ट्रोफी के, ये किसके इक्वल होता है, योर प्लस नाउन के इक्वल होता है, ठीक है भाई। पजेसिव प्रोनाउन ये तो वही है जो अभी सिखाया आपको मैंने। अच्छा, ये करने की जरूरत नहीं है, इसे मत करना, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको यहां सिखाई दिया, ये वाला नोट कर लेना जो मैंने अलग से बनाया ना, ये अधिकार। अच्छा, नॉन लिविंग में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, नॉन लिविंग का जो अधिकार है उसके लिए आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, तो उसके लिए लगाते ऑफ प्रीपोजिशन, जैसे द व्हील ऑफ द कार्ट, गाड़ी का पहिया, तो वहां पे कार्स व्हील नहीं करोगे उसके लिए, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर है सभी को? तो इसीलिए फिर ये वाला जो टॉपिक है इस बार यहां पर मत करना, वो पीछे हो गया, यहां तुम खमहा कंफ्यूजन रहोगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये इतना जो है इससे कोई फायदा नहीं है, पेपर में कुछ नहीं आना इससे, ये सही है यहां पर। टाइप 3, पोजेशन ऑफ कंपाउंड नाउन। देखिए कंपाउंड नाउन क्या होता है मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा मदर इन लॉ, तो मैंने कहा भाई मदर इन लॉ का अधिकार अगर दिखाना हो हमें तो मदर में लगाऊं या लॉ में, तो लास्ट वाले वर्ड में, हमेशा लास्ट वर्ड में अपोस्ट्रोफियस लगाना, और यहां भी मैंने लिखा है विद द लास्ट वर्ड, आखिरी वर्ड में अपोस्ट्रोफियस लगाना है। हिज स्टेप संस्कार, तो देखो लास्ट वाले वर्ड में है नहीं है, यहां पर लॉ वाले में अपोस्ट्रोफियस लगेगा। और आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव में कभी भी एपोस्ट्रोफियस मत लगाना अधिकार दिखाने के लिए, ठीक। कैसे, जैसे उसने कहा गरीबों की दुर्दशा, तो आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफियस नहीं लगता, तो इसकी जगह पे ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर लेना। अंधे, आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव, ब्लाइंड एडजेक्टिव होता है तो एपोस्ट्रोफियस नहीं लगाना, ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना, ठीक है भाई। क्लियर हो गई बात यहां तक कि आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव जब भी दिया हो तो यहां एपोस्ट्रोफियस का इस्तेमाल मत करना, ये कंक्लूजन है इसका। पोजेशन ऑफ जिरेंड, देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि कभी भी सेंटेंस में आपको V1 प्लस ING दिया हो जिरेंड, और उससे पहले आपको नाउन या प्रोनाउन दिया हो, तो उसे अधिकार फॉर्म में रखना है आपको। कैसे, मेरी माता जी डज नॉट लाइक मी कमिंग, अब ये कमिंग जो है मेरे भाई ये नाउन है, जिरेंड है, तो इस नाउन जिरेंड से पहले आप ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन थोड़ी रख सकते हो, तो यहां पर एडजेक्टिव फॉर्म रखनी है, मी का हो जाएगा माय, मेरा आना। मी कमिंग क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, मेरा आना। मोहन का ड्रिंक करना, तो मोहन्स ड्रिंकिंग हो जाएगा, ठीक है। पोजेशन ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन का अधिकार कैसे दिखाना है, कहने का मतलब है कि जब भी आपको समबडी, एवरीबडी, नोबडी ये सब दिखाई दे तो इसमें एपोस्ट्रोफियस का इस्तेमाल करना अधिकार दिखाने के लिए। जैसे कि द टीचर विल चेक एवरीबडी नोटबुक, एवरीबडी नोटबुक कुछ नहीं होता, एवरीबडीज नोटबुक होता है, हर किसी की किताब। रोहन टच्ड किसी का फोन, तो समवन फोन नहीं, समवंस फोन आएगा, यहां पर एपोस्ट्रोफियस लग जाएगा इसमें, ठीक है भाई। तो यहीं तक रख लेते हैं, क्योंकि नाउन एंड द जेंडर और नाउन एंड द प्लूरल ये अलग टॉपिक है, ये सब मिक्स हो जाएगा, तो यहां तक आप रिवाइज करना, ये वाला यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक आपका फिनिश है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में ये आपका टॉपिक जो है फिनिश है। मैं नाउन के क्वेश्चंस दिलवाऊंगा बढ़िया बढ़िया वाले, एकदम दिल खुश कर देने वाले, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पे जिसका नाम है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन टॉपिक पे चलेंगे अब हम, ठीक है भाई। अब अगला जो टॉपिक है वो आपका प्रेपोजिशन टॉपिक है। प्रेपोजिशन से स्टार्ट करेंगे अब हम।
क्वेश्चंस लगा लेना भाई इसके, ये बस इतना ध्यान रखना कि क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है। इतना नोट कर लेना, इतना ये नोट्स बना के क्वेश्चंस लगाना साथ में, क्योंकि क्वेश्चन से ही गेम पलटेगा सारा। ठीक है भाई। ठीक है, तो यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।